हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि ये वीडियो मैं शायद 1 महीने बाद शुरू कर रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन आज जब हम शुरू कर रहे हैं तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने कोनिक सेक्शन कंप्लीट करवाया था तुमको। तो उससे अगला चैप्टर है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये है तुम्हारा 12th चैप्टर इस हमारी सिलेबस का, बुक का। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन हम करने लगे हैं। तो उससे पहले हम ये जान लें कि हम कौन सी पहले ज्योमेट्री जानते हैं। हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जानते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस और उससे परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस होती थी। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने सारे प्लेन को, ये जो पेपर वाला प्लेन है, ये प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। और उन बराबर हिस्सों को हम क्या कहते थे? क्वाड्रेंट्स कहते थे। और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है। तो ये हमारा ओरिजिन था। तो अब 3 डायमेंशन में क्या होगा? 3 डायमेंशन में प्लेन से बाहर निकलकर हम स्पेस में आएंगे, जहां पर कि z एक्सिस इन दोनों लाइनों से परपेंडिकुलर इस तरह से बनेगी। तो z एक्सिस देखो, ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे, और ये 90 डिग्री का एंगल इस तरह से। ये z एक्सिस है हमारी। तो z एक्सिस इस तरह से मैंने बनाई है, लेकिन एक्चुअली ये कैसे है? अगर मैं तुम्हें शो करना चाहूं, ये पेन की कैप जो है, इस तरह से हमारी z एक्सिस है। इस तरह से x एक्सिस, y एक्सिस और इस तरह z एक्सिस जा रही है। और इस तरह की ड्राइंग मैं बना नहीं सकता हूं इस तरह से ऊपर की तरफ। किस तरह से बनाऊं? बनाने के लिए तो हमारे पास पेज है, प्लेन एरिया है, तो मैंने इस तरह से दिखा दिया। ये दोनों से परपेंडिकुलर है और हमारा ओरिजिन यहां पर है। तो इस z एक्सिस से क्या हुआ? z एक्सिस से यह हुआ कि हम प्लेन से निकलकर स्पेस में आ गए। जैसे हमारा कमरा होता है, अगर मैं अब बताने की कोशिश करूं, हमारा कमरा किस तरह का होता है? क्यूबॉइड की तरह होता है, जो कि मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो। इस तरह से होता है। तो तुम ये मान सकते हो कि ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये हमारी z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देख रहे हो, इस तरह से पीछे जाती हुई। तो ये ओरिजिन है हमारा। तो ये स्पेस हो गई। स्पेस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये जगह है जिसमें हम चीजें रख सकते हैं। ये वॉल्यूम है, सिर्फ एरिया नहीं है। तो ये हमारे पास स्पेस क्रिएट हो रही है 3 डायमेंशन में, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, देखो इसमें भी तुम्हें यही दिखाई दे रहा है। अगर इसको कंपेयर करो, क्यूबॉइड को इससे कंपेयर करो, x एक्सिस इस तरह से, फिर y एक्सिस ऊपर की तरफ और z एक्सिस अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। बच्चों के खिलौने हैं, लेकिन हम खिलौनों से अगर सीख पाएं, मेरी कोशिश है कि शायद तुम्हें ज्यादा अच्छा व्यू मैं दे सकूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ ट्राई किया है तुमको 3 डायमेंशनल स्पेस को समझाने के लिए। कि जैसे तुम देख रहे थे, ये y एक्सिस है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आ रही है, अब ये थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसको एक ही कंसीडर करो। ये x एक्सिस है। तो z एक्सिस कहां है? z एक्सिस स्टूडेंट्स इस तरह से अंदर जो जा रही है ना लाइन, ये तुम देख रहे हो, देखो ये z एक्सिस अंदर की तरफ जो ये लाइन जा रही है, ये z एक्सिस है। तो अब
हमारे पास कितने हिस्से हमने बराबर किए हैं स्पेस के। देखो 4 तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अब हम स्पेस में, अब हम क्वाड्रेंट की बात नहीं करेंगे, हम ज्यादा हिस्से बना सकते हैं। देखो जेड एक्सिस, अब ओरिजिन कहां है पहले हम ये सोचने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन कहां है हमारा? ओरिजिन हमारा है ये देखो ए, जहां पे ये 8 हिस्से, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जहां पे मिल रहे हैं 8 हिस्से, ये कोना, बिल्कुल ये वाला पॉइंट। शायद लाइट उतनी अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, मैं ये बताऊं कि ये वाला कोना, ये वाला कोना जहां पे ये 4 और इसी तरह ये 4 मीट कर रहे हैं बिल्कुल बीच में, ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन है। इसके पीछे है ओरिजिन हमारा। तो अब ये मैंने अलग अलग कलर के क्यों लिए? पॉजिटिव जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ है हमारी, बाहर की तरफ। तो ये जो 4 हिस्से हैं हमारे, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस वाले हैं, और जो पिछले वाले हैं वो एक कलर के, पर्पल कलर के जो 4 हिस्से हैं वो नेगेटिव जेड एक्सिस वाले हैं, वो ओरिजिन से पीछे जा रहे हैं। तो देखो काउंट करो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हिस्से हो गए स्टूडेंट्स, 8 हिस्से, 8 ऑक्टेंट्स। जो 8 होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑक्टेंट्स कहलाते हैं। तो ये ऑक्टेंट्स हैं, पहले 4 और अगले 4। पहले 4 कौन से हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे यहां पर थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस नीचे की तरफ। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस जो है, पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। तो ये 4 हमारे पहले ऑक्टेंट्स हो गए, 1 2 3 4, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ये दिखते थे क्वाड्रेंट्स। और अगर हम ओरिजिन से पीछे चले जाएं, देखो ये ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, और इसके अंदर नेगेटिव जेड एक्सिस जा रही है, नेगेटिव जेड एक्सिस जा रही है। तो ये पीछे वाले 4 कमरे हो गए हमारे, ये पीछे वाले ऑक्टेंट्स हो गए 5 6 7 8। ये ऊपर वाले। तो इस तरह से हमने 8 हिस्सों में अपने पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल स्पेस को बांट दिया। तो अब अगर मैं तुम्हें वो टेबल बना के दिखाना चाहूं, इसको साइड पे कर देते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। देखो अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मैं सिर्फ एक्स और वाई की बात करूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता था? सेकंड क्वाड्रेंट देखो, मैं अगर दोबारा तुम्हें यहां पे दिखाऊं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाती थी, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहती थी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव बन गई, लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था? दोनों नेगेटिव हो जाती थी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था? एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाती थी, वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाती थी। तो ये 4 पहले हो गए। और इसी तरह मैंने बताया था कि ऐसे ही 1 2 3 4, और इसी तरह हमारे बैक साइड पे 5 6 7 8 भी बिल्कुल इसी तरह चलेंगे। 5 6 7 और 8। अब ऑक्टेंट्स की बात मैं करूं तो ऑक्टेंट्स में जो पहले 4 हैं वो वही पहले 4 हैं जो यहां पे पहले 4 क्वाड्रेंट्स थे, लेकिन वो सारे के सारे पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ हैं। अब जब हम 5th ऑक्टेंट पे पहुंचे तो 5th ऑक्टेंट कौन सा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव, फिर वही यही वाला पैटर्न रिपीट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो पहले 4 का पैटर्न है वही मैंने रिपीट किया, लेकिन यहां पे जेड एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक बार फिर देख लो, मैं फिर इन खिलौनों से समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स। जो हमारे पिछले क्वाड्रेंट हैं 5th 6th 7th 8th, वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे हमारे नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये ओरिजिन है, इसके अंदर बैक साइड पे जो ये वाली साइड जा रही है, ये वाली साइड, ये वाला एज, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है।
ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, नेगेटिव 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 के लिए मैंने पर्पल कलर चूज कर लिया। ये नेगेटिव जेड एक्सिस के 4 हमारे ऑक्टेंट्स हो गए, लेकिन हैं वैसे ही 5th 6th 7th 8th, जिस तरह से कि यहां पर था 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, बाहर वाले 1st 2nd 3rd 4th, अंदर वाले पीछे वाले 5th 6th 7th 8th। ये नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ हमारे पास जो थे वो मैंने ऑरेंज कलर से जो था ऑरेंज कलर सेट किया था, तो ये ऑरेंज कलर के साथ पहले 4 हैं, ये 1st 2nd 3rd 4th, ये आगे वाले पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, ये हमने हटाए तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ इसी तरह 5th 6th 7th 8th। ओरिजिन यहां पर है, ये जहां पर 8 मीट करते हैं, जहां पर 8 जो हैं वो मीट करते हैं, ये दोनों फिर ये चारों, ये बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे मीट करते हैं यहां पर। तो ये ओरिजिन बीच में चला गया इसके, और ये पूरी स्पेस बन गई इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग। ये ऐसे रेक्टेंगल नहीं है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग है, पूरा का पूरा हम जहां रहते हैं उस पूरे स्पेस को इस तरह से हम बांट सकते हैं। तो आई थिंक मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की। तुमको आई थिंक काफी हद तक समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे दिमाग में ये बैठेगा तुम्हारे। तो अब हम ऑक्टेंट्स को थोड़ा सा बेटर समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई भी एक पॉइंट है, हम जानते हैं अब पॉइंट कैसे हम लिखते थे पहले, x, y, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस y एक्सिस थी। अब यहां स्पेस में x, y, इनका तीसरा दोस्त z भी आ गया, तो x, y, z। तो इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट्स के। अब मैं अगर मैं लिखना चाहूं 2, 3, -5, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 5th क्वाड्रेंट में, ऑक्टेंट में चला गया। स्टूडेंट्स मैं फिर वही क्वाड्रेंट बोल रहा हूं, ऑक्टेंट। 2, 3, -5 5th ऑक्टेंट में चला गया। अच्छा मान लो मैंने लिखा -3, -2, -5, ये कौन से ऑक्टेंट में है? माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, ये 6th ऑक्टेंट में चला गया। अब अगर मैंने लिखा 2, -3, 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 4th ऑक्टेंट में है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जिसके, वो कौन से ऑक्टेंट में है। देखो एक बार फिर समझ लो, ये 4 तो क्वाड्रेंट्स की तरह ही हैं, देखो ये 4, और फिर अगेन इसको मैंने रिपीट ही किया है। 1st वही 5th, 2nd वही 6th, 3rd वही 7th, 4th वही 8th। बस पहले 4 पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेक्स्ट 4 नेगेटिव जेड एक्सिस, दैट्स ऑल। अगर ये वाला पैटर्न देखो, सेम यही पैटर्न है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो तुम साइन बहुत आसानी से याद कर सकते हो इसके। तो फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, हम उस तक पहुंच रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, 12.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए बहुत आसान है सोचना। तुम 2 डायमेंशन स्पेस में x एक्सिस y एक्सिस में सोचो कि x एक्सिस पर जो पॉइंट होता था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे। जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा। मैं थोड़ा रफ करके बताता हूं, तुम्हें याद होगा x एक्सिस पर जो पॉइंट होते थे 2, 0, -3, 0, इस तरह का होते थे, 0 आता था। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर यहां नॉन जीरो पहले वाला x वाला होगा, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है, तो a, 0, z एक्सिस भी तो 0 ही होगी, क्योंकि हम z एक्सिस की तरफ गए ही नहीं, x एक्सिस पर ही पॉइंट है। जब पॉइंट है ही x एक्सिस पर, तो z एक्सिस की तरफ हम चले ही नहीं, जैसे कि हम y एक्सिस की तरफ नहीं चले, वो 0 है। तो हम कहेंगे कि जनरल पॉइंट ऑन x एक्सिस is a, 0, 0. तो therefore its
y कोऑर्डिनेट is equal to 0, its z coordinate is equal to 0. That's all. x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0, 0. इसी तरह अगर मैं वैसे बता देता हूं, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b, 0. और कोई अगर z एक्सिस पर पॉइंट होगा तो उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0, 0, c. इस तरह से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर पॉइंट्स होंगे. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट. एक्स जेड प्लेन पर. अब तुम कहोगे सर ये एक्स जेड प्लेन क्या हुआ. देखो तो हमारे पास 3 एक्सिस हैं इस तरह से, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ये y एक्सिस. तो z एक्स प्लेन ये वाला है, सिर्फ x और z एक्सिस वाला, बस इस प्लेन पर. y एक्सिस तो इससे ऊपर उठ के है या इससे नीचे है, यहां पे तो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा. तो चलो क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैं लिखता हूं, लेकिन तुम ये प्लेन देख लो स्टूडेंट्स, ये एक्स जेड प्लेन है. अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये सारा का सारा कौन सा प्लेन हो जाएगा, ऑब्वियसली मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा ये. और ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाई जेड. ये वाला प्लेन जो होगा वो वाई जेड प्लेन है, इधर इस तरफ वाला. तो तुम, मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है विजुअलाइजेशन करने की. ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो ये वाला वाई जेड प्लेन है, इस पे एक्स 0 होगा. ये वाला एक्स वाई प्लेन है, इस पे एक्स जेड 0 होगा. ये एक्स जेड प्लेन है तो इस पे वाई 0 होगा. तो हम कहते हैं अब जनरल पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन इज, एक्स जेड प्लेन में a, 0, c. ऐसा पॉइंट होगा जहां पर x और z नॉन जीरो होंगे लेकिन y 0 होगा. तो देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. तो इसी तरह से अगर हम xy प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट देखेंगे तो होगा a, b, 0. अगर हम yz प्लेन पर कोई पॉइंट देखेंगे तो होगा 0, b, c. 3 प्लेन्स यही है हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स, xz प्लेन, xy प्लेन एंड yz प्लेन. तो जो दो हम बोल रहे हैं वही नॉन जीरो है, तीसरा वाला तो 0 है. यहां z नहीं बोला तो ये 0, यहां x नहीं बोला तो ये 0, और यहां y नहीं बोला तो ये 0. तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल हो रहे हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ तुमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तुमने उनके ऑक्टेंट्स बताने हैं जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, वो तुम बहुत इजीली कर सकते हो. और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं और बहुत ही आसान फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, वो भी तुम अपने आप कर सकते हो और उसके आंसर तुम देख कर बुक में से तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अब हम बात करते हैं इससे आगे 12.1 से आगे कि उसमें क्या हमारे पास है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में. अगर तुम्हें याद हो तो तुमने ये 12.1 का तो हिसाब किताब खत्म हो गया, अब हम आगे चल रहे हैं. तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो क्या था, अगर एक A पॉइंट है x1, y1 और दूसरा B पॉइंट है x2, y2, तो उसमें जो डिस्टेंस कैसे नापते थे तुम, AB डिस्टेंस कैसे पता लगाते थे, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट. तो ये तो था प्लेन पे, XY प्लेन पे. अब हम बात कर रहे हैं ये सारा का सारा कहां था,
ये एक्स वाई प्लेन पे बात चल रही थी, जो कि 3 डायमेंशन में था ही नहीं, जेड एक्सिस थी ही नहीं हमारे पास। लेकिन अब तो जेड एक्सिस की बात है, तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे x1, y1 और कॉमा इसका तीसरा दोस्त z1, और b पॉइंट होगा x2, y2, z2। तो जो डिस्टेंस AB होगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, मुझे लगता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस यस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा नया डिस्टेंस फॉर्मूले का है, और इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 12.2 है, जिसके कुछ क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 4 हमारे पास पार्ट्स हैं, इसी तरह 2-2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं उसमें से सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा तुमको, और उसी तरह सारे करने, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया, अप्लाई भी उसी तरह करना है। तो ये कैसे करना है? देखो, सॉल्यूशन में तुमने क्या लिखा, सबसे पहले लिखना है गिवन, पहला पॉइंट -3, 7, 2 एंड बी 2, 4, -1। अब हमने क्या करना है? डिस्टेंस देखना है, तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो पहला x1 लिखो -3, माइनस लगाओ, x2 लिखो 2, और ये बन गया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस, फिर ब्रैकेट लगाया, y1 लिखो 7, माइनस लगाओ 4 लिखो, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट लगाओ 2 लिखो, z1 -1, यानी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, +1, तो ये हो गया z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये -5 का स्क्वायर है तो 25 प्लस ये 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये ए बी डिस्टेंस है, तो 25 + 9 34, 34 + 9 43, तो √43, लेकिन ये डिस्टेंस है इसलिए हम लिखेंगे यूनिट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स चारों पार्ट्स पहले क्वेश्चन के तुम बहुत ही आसानी से इस तरह स्क्वायर करके कर सकते हो, जिसकी प्रैक्टिस तुम एक्चुअली 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। बस वहां पर ये था कि सिर्फ ये 2 नंबर होते थे, x और y वाले, अब z वाला भी आ गया, बस 3 नंबर हो गए, और तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि देखो, मैंने अगर ये 2 पॉइंट्स लेकर तुम्हें एक पार्ट करवा दिया इनमें से, चारों में से, तो तुम बाकी 3 कर लोगे, और कोशिश करना कर लेना, इसको छोड़ना मत प्लीज। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स -2, 5, 3, 1, 2, 3, 7, 0, -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? देखो, एक ही लाइन पर, को यानी कॉमन, लाइन वाइज कॉमन, लीनियर, कॉमन लीनियर, यानी कि कॉमन एक ही लाइन पर, एक लाइन है उस पे ये 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, इन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पर हो। तो ये कैसे साबित करें? हम तो डिस्टेंस फॉर्मूले की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये तुमने 10th क्लास में भी ऐसे ही किया था कि हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, बी सी का और ए सी का, 2 डिस्टेंसेस प्लस होके तीसरे के बराबर आ जाए तो बात बन गई। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हम तीनों पॉइंट्स को नाम दे देंगे। पहले पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, -2, 5, 3, बी 1, 2, 3 एंड सी 7, 0, -1। ये 3 पॉइंट्स हमने नाम देके रख लिए। अब डिस्टेंसेस निकालेंगे हम। ए बी डिस्टेंस कितना आएगा? √-2 -1 यानी -3 हो गया, उसका स्क्वायर 9 प्लस 5 -2, 5 - 2 कितना हो गया? 3, अगेन उसका स्क्वायर 9
प्लस 3 माइनस 3 0। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 18। तो ये अंडर रूट 18 जो हो गया, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 9, सॉरी 3 इंटू 6, फिर 3 इंटू 2। तो 2 3 है हमारे पास, जिसमें से कि एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और ये जो 2 है ये फंसा रह जाएगा। तो 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ये ए बी डिस्टेंस आ गया। फिर बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट बी और सी 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 1 हो गया, 3 माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 हो गया 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 40 प्लस 16 56 अंडर रूट। तो 56 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 56 को फैक्टराइज करेंगे, पहले तो 4 से ये जाएगा, 4 1 द 4, 4 4 द 16। उसके बाद 7 इंटू 2। तो ये जो हमारे पास 7 और 2 है 14, वो तो अंदर ही फंसा रह गया, 4 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट 14 यूनिट्स, 14 4 द 56 होता है। उसके बाद डिस्टेंस AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC डिस्टेंस यानी -2 -7 यानी -9 जो हो गया उसका स्क्वायर हो गया 81 प्लस 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर 16। तो देखो ये कितना हो गया, इसको टोटल करो, 106 और 16 तो 122 स्क्वायर रूट। अब 122 का अगर हम इस तरह से ब्रेकअप करें फैक्टर्स में, 2 द 61 आ गया, तो 61 तो आगे कैंसल आउट होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स मुझसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, नोट करते वक्त ये 3 है और ये 5 है, क्योंकि मैंने देखा कि ये डिस्टेंसेस तो टैली आपस में इस तरह कर ही नहीं रहे हैं। ये पॉइंट है -2 3,5, फिर 1,2,3 और 7,0,-1, ये ठीक है। ये मैंने नोट करते वक्त ही गलत कर लिया था, तो प्लीज इसको मुझे माफ कर देना, मैंने ये गलती कर दी। इस तरह से ये नंबर्स नहीं आएंगे, फिर मेथड हमारा यही रहेगा, लेकिन ये नंबर इस तरह से नहीं आएंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये प्लस करके बात नहीं बन रही। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम दोबारा शुरू करते हैं, -2 -1 3 उसका स्क्वायर 9 प्लस ये 3 है, सॉरी, तो 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर ये 5 है, 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया अंडर रूट 14 यूनिट्स। अब हमने डिस्टेंस BC कैलकुलेट किया, तो BC तो ये बिल्कुल करेक्ट था किया हुआ, देखो ये आएगा 2 अंडर रूट 14 यूनिट्स। और फिर डिस्टेंस AC, क्योंकि A पॉइंट मैंने गलत नोट कर लिया था, तो A से रिलेटेड डिस्टेंस ही गलत हुए, AB और AC। तो अब AC -2 -7 यानी -9, तो -9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 - 0 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 6, इसका स्क्वायर 36। तो देखो अब कितना बनेगा, ये तो 90 हो गया, 90 प्लस 36 126,
तो 126 होता है कितना, 14 इंटू 9, तो ये बन जाएगा 3/14 यूनिट्स। 14 9 द 126 होता है, तो 9 में से 3 बाहर आ गए, 14 अंदर रह गया। तो अब तुम डिस्टेंसेस देखो, ये 2 डिस्टेंसेस प्लस करके तीसरा डिस्टेंस बन रहा है। नाउ वी हैव AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस। तो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन खत्म किया। 12.2 एक्सरसाइज हम आगे बढ़ाएंगे अब अगले वीडियो में। और अब मेरा वही जो एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 स्केल पर रेट जरूर करना स्टूडेंट्स। मेरी इस गलती को प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि देखो मैंने अपनी गलती सुधार भी ली है। और अगर तुम ट्यूशन की मुसीबत से मुक्ति चाहते हो, ट्यूशन को हटाना चाहते हो लाइफ से, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा टाइम आने जाने का वहां का कंज्यूम करता है और तुम्हारे मम्मी पापा के मुश्किल से कमाए पैसे भी खर्चवा देता है। तो इन दोनों को अगर तुम बचाना चाहते हो तो तुम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वो रेड बटन दबाकर। तो सब्सक्राइब करने के बाद तुमने क्या करना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है। प्लेलिस्ट में जाके तुम जब चेक करोगे मेरे चैनल पे, तो तुम्हें 10th 11th 12th तीनों ही क्लासेस के वीडियोस की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिससे कि तुम सारे चैप्टर फॉलो कर सकते हो। मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की है और इसको मैं एनरिच करता ही रहूंगा आगे फ्यूचर में। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट्स, और शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि हमारा जो मोटो है वही क्या है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो शेयर करोगे तभी तो सब तक पहुंचेगा ये अधिकार। तो स्टूडेंट्स कमेंट करना मत भूलना, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी देना। जो मैंने आज करवाया उसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।